9 अक्टूबर 2013 को पटना हाईकोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें कोर्ट का कहना था कि 58 लोगों की हत्या हुई तो है, लेकिन हत्या का दोषी कोई नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, 58 लोगों का नरसंहार हुआ है, लेकिन नरसंहार करने वाला कोई नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1996 में हुए लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की, जिसमें 58 निहत्थे लोगों को रात में मौत के घाट उतार दिया गया था। 90 का दशक बिहार के लिए चुनौतियों वाला दशक था। अपराध और भ्रष्टाचार ने तो बिहार में जड़ें मजबूत कर ली थी, लेकिन साथ ही बिहार के अंदर चलने वाला जातिवाद इस दशक में खूनी संघर्ष में बदल जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे जातीय संगठन बन गए थे जिनका काम यही था कि उच्च जाति की तरफ से हो रही शोषण और हिंसा का बदला लिया जाए। ऐसा ही एक संगठन था माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर, जिसमें ज्यादातर दलित और पिछड़ी जाति के लोग थे, जिसने औरंगाबाद के दलेचक बगौरा गांव में 54 राजपूतों की हत्याकांड को अंजाम दिया था और 1992 में गया के बाड़ा गांव में 42 भूमिहारों का नरसंहार किया था। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार बाड़ा और दलेचक बगौरा का ही प्रतिशोध माना जाता है, जिसे रणवीर सेना नाम की उच्च जाति के हथियारबंद संगठन ने अंजाम दिया था। कहते हैं नरसंहार से पहले लक्ष्मणपुर बाते गांव के करीब कमता नामक गांव में रणवीर सेना की बैठक हुई थी, जिसके बाद रणवीर सेना के लोगों ने 1 दिसंबर की सर्द रात में नाव के जरिए लक्ष्मणपुर बाते गांव में आते हैं। उस नाविक का गला रेत देते हैं जो उन्हें गांव तक लेकर आया था, ताकि कोई सबूत ना बचे। सिर्फ कुछ घंटों के बाद ही पूरे गांव की मिट्टी खून से लाल हो जाती है। रणवीर सेना ने एक ही रात में 58 निर्दोष और निहत्थे ग्रामीणों की हत्या कर दी, जिसमें 19 आदमी, 16 बच्चे, 27 औरतें थीं, जिसमें से कई औरतें तो गर्भवती थीं और साथ ही कई औरतों के सीने भी काट दिए गए थे। इस नरसंहार में सबसे कम उम्र का बच्चा 1 साल का था, यानी नवजात था। एक नवजात बच्चा, चाहे वह किसी का भी क्यों ना हो, जब उसे चोट लगती है तो आप और हम थोड़ा असहज हो जाते हैं, लेकिन इस नरसंहार ने तो नवजात बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जरा सोचकर देखिए, जातिवाद इंसान के अंदर कितना ज़्यादा नफरत भर देता है कि सामने वाला इंसान दूसरे इंसान को इंसान तक नहीं समझता। यह नरसंहार फिर से हमें याद दिलाता है कि जातिवाद इंसान को इंसान नहीं जानवर बना देता है, और साथ ही इसने हिंसा के अलावा हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही इस नरसंहार को बाड़ा नरसंहार का प्रतिशोध माना जाता है, लेकिन बाड़ा नरसंहार से लक्ष्मीपुर बाथे के लोगों का कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि यह सब कुछ एक जमीनी विवाद के वजह से हुआ था। बहरहाल नरसंहार के 2 दिन बाद तक लाशों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। उस समय की बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जब गांव का दौरा किया और लोगों को न्याय और मुआवजे का आश्वासन दिया, तब जाकर 3 दिसंबर को लाशों का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आज भी नरसंहार में मरने वालों के परिजनों को ना ही न्याय मिला है और ना ही मुआवजा। परिजनों को नौकरी देने का वादा किया गया था, पर किसी को नौकरी नहीं मिली, और न्याय के नाम पर पटना हाईकोर्ट का क्या कथन था वह हम आपको सुना चुके थे। जिस दिन पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था, उस दिन सचिन तेंदुलकर ने अपना रिटायरमेंट भी लिया था, जिसकी वजह से लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के दोषियों की खबर पूरे तरीके से दब गई। यह नरसंहार न सिर्फ हमारे समाज का एक दाग है, बल्कि हमारे न्याय व्यवस्था पर भी एक दाग है, जहां पीड़ितों को कभी न्याय नहीं मिला। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगली वीडियो हम किस घटना पर बनाएं यह भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।